हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स एजुकेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। इकोनॉमिक्स में हम बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज लर्निंग तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हर फील्ड में, हर एरिया में इम्पॉर्टेंट है और हम आपके साथ हिंदी में एक्सपर्टाइज नॉलेज शेयर करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि कभी भी आप फ्यूचर में हमारे साथ न्यूज़ डिस्कशन कर रहे हैं, मार्केट में कोई चीज़ इम्पैक्ट हो रही है जो कि इकोनॉमिकली इम्पैक्टेड है, तो आप बस एक छोटा सा वीडियो देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और उसको कमांड कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें इस जर्नी में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व क्या है, नाम से खुद ही पता चल रहा है कि किसी के बीच में इनडिफरेंट होना, यानी कि डिफरेंसेस नहीं रखना। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को पहले बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद इसकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इनडिफरेंस कर्व के बारे में। इनडिफरेंस कर्व क्या है, आपके सामने डायग्राम है, एप्पल है और ऑरेंज है। अब इस कर्व के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको दो प्रोडक्ट को परचेज करना है, एप्पल और ऑरेंज को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 0 एप्पल कर दें और सारे ऑरेंज कर दें, या 0 ऑरेंज कर दें और सारे एप्पल कर दें। नहीं, आपको चॉइस दोनों को करना है, लेकिन क्वांटिटी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर 0 नहीं किया, मतलब कुछ क्वांटिटी आपने एप्पल की और बैलेंस क्वांटिटी आपने जो है ऑरेंजेस की। ठीक है, तो आप जब ये कर्व देखेंगे तो इन्होंने 7 यूनिट एप्पल लिए हैं, ठीक है, और 1 यूनिट इन्होंने ऑरेंज का लिया है। फिर इधर हम देखेंगे 4 यूनिट एप्पल लिए हैं तो 2 यूनिट ऑरेंज के लिए हैं, 2 यूनिट एप्पल के लिए हैं और 5 यूनिट जो है ऑरेंजेस के। तो ये ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ऐसे पॉसिबल जो है रिलेशन है जो कस्टमर को, एक कंज्यूमर को 100% सेटिस्फैक्शन दे रहा है। यानी कि अगर वो चाहे ये यूनिट ले ले तो भी वो अच्छे से सेटिस्फाइड है, वो ये भी ले लेता है तो भी सेटिस्फाइड है कॉम्बिनेशन, अगर ये लेता है तो भी सेटिस्फाइड है। तो इनडिफरेंस कर्व का हुआ कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है कि जब कंज्यूमर को दो गुड्स के बीच में चूज़ करना है, कुछ भी कॉम्बिनेशन वो बनाता है, वो कॉम्बिनेशन उसे सेटिस्फाई रखता है, उसे फुल सेटिस्फैक्शन देता है। तो चलिए थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर लिंक करेंगे अपने एग्जाम्पल के साथ। इनडिफरेंस कर्व क्या है, ये एक ग्राफिकल कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के बीच में, केवल दो गुड्स की बात की है, जो कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो जो भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर लेंगे वो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, हर पॉइंट जो इनडिफरेंस कर्व पे है, ईच पॉइंट ऑन अ इनडिफरेंस कर्व इंडिकेट दैट कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। देखिए, तो नाम इटसेल्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं हो रहा कि मुझे ये ज़्यादा करना है, ये कम करना है। वो इनडिफरेंट है क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो जा रहा है। इनडिफरेंट बिटवीन द टू एंड ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो दो के बीच में वो इनडिफरेंट रहता है और ये जो सारे पॉइंट्स हम देखे हैं वो उसे सेम यूटिलिटी देता है, सेम सेटिस्फैक्शन देता है। तो चाहे ये पॉइंट देख लो, ये जो सेटिस्फैक्शन दे रहा है वही ये पॉइंट दे रहा है, वही ये भी पॉइंट दे रहा है। ठीक है, सो दो कॉम्बिनेशन में जो सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं वो उसे सेम लेवल ऑफ द यूटिलिटी देता है। और जो ये बंडल चूज किए जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा वो इनडिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इनडिफरेंस कर्व। आपकी दिनचर्या में, आपकी डेली लाइफ में भी आपकी ऐसी सिचुएशन आती होगी जब भी आप ब्रेकफास्ट करने बैठ रहे हो या कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आपको दो के बीच में चूज करना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है और कितनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसके गुल्लक में 10 रुपए, अब उसे दो टॉफ़ी दोनों पसंद है उसे, तो कौन सी वो ज़्यादा लेगा, कौन सी कम, दोनों के कॉम्बिनेशन को बनाएगा और जो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो परचेज करेगा वो सेटिस्फाइड होगा। इसको बोलते हैं इनडिफरेंस, यानी कि हम डिफरेंट नहीं हैं जो भी दो कॉम्बिनेशन चूज कर लें, और उसको अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया तो वो कहलाएगा कर्व। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, अब आपके सामने मैंने डायग्राम आपको शेयर किया हुआ है। फीचर्स क्या है कि हमारा इनडिफरेंट कर्व जो है वो डाउनवर्ड की ओर स्लोप करता है, नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, राइट हैंड साइड की साइड। दूसरा, इसका जो करेक्टर है
कि जो भी कॉम्बिनेशन चूज करेगा उसको हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पे उसको हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इधर आ जाता है ये एरिया तो लोअर सेटिस्फैक्शन है। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये एक कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी इनडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर में आपने और दो कॉम्बिनेशंस बनाए तो वो ऐसे पैरेलल जाएंगे, फिर ऐसे पैरेलल जाएंगे, वो आपस में कटेंगे नहीं। ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट नहीं होते, आपस में कटते नहीं हैं। उसके बाद वो ना ही एक्स एक्सेस को टच करेंगे ना ही वाई एक्सेस को। तो देखिए यहाँ पे भी टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं टच हो रहा है। क्यों नहीं टच होता है? इट्स बिकॉज कि ये बोला गया है कि दोनों गुड्स को परचेज करना है। क्वांटिटी आप कितनी भी रख सकते हो बट जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो होगा तभी टच होगा, है ना। तो मिनिमम कुछ ना कुछ आपको चूज करना है। इसी वजह से जो है ये ना एक्स एक्सेस पे टच होता है ना वाई एक्सेस पे टच होता है। ठीक है, तो ये टच नहीं होगा एक्सेस पे और कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। ठीक है, तो इंडिफरेंस क्या है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, क्लियर हो गए हों। इसको एक ट्रिक के थ्रू मैं आपको याद भी करवाना चाहती हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए। भाई मैंने बोला कि कंज्यूमर जो है वो दो कॉम्बिनेशन ले रहा है और उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यानी वो इनडिफरेंट है। ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो वो हो गया कर्व। ठीक, अब वो इनडिफरेंट अपने मन की इच्छा के अनुसार से चूज कर रहा है तो वो हमेशा राइट हुआ। तो इनडिफरेंस कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड टू दी राइट। ये सिर्फ ट्रिक है ताकि आपके माइंड में एक ही बार कनेक्ट हो जाए। अब मैंने कहा कि ये हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ये तो आपको वैसे ही क्लियर होगा। दूसरा, ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आपस में, ये भी आपको क्लियर होगा कि आपको दो कॉम्बिनेशन तो चूज करनी है और अगर चार गुड है तो उनके भी दो कॉम्बिनेशन तो चूज करने। तो इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं सकता, कभी भी कॉम्बिनेशन आपस में झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो फुल्ली सेटिस्फाइड है हर कॉम्बिनेशन में जो कि इसका बेस है तो वो कभी इंटरसेक्ट होना ही नहीं है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी टच नहीं होगा, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। दूसरा, ये कन्वेक्स है ओरिजिन से। ठीक है, कन्वेक्स होता है ये ओरिजिन से। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का क्लियर हो चुका हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में कंपेयर करें, उसे कनेक्ट करें। एक बार आपने डॉट कनेक्ट कर दिया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ तो आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करेंगे। आप अगर हमारे किसी सोशल मीडिया, हमारे फेसबुक पेज में हमारे साथ जुड़े हैं तो उस पेज को भी लाइक कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास अपडेट्स आ जाएं। कमेंट सेक्शन में आप अपने इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और इस कॉन्सेप्ट पे 100% कमांड करें। इसी जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें। बेसिक से एक्सपर्टाइज नॉलेज के लिए इकोनॉमिक्स, चाहे आप इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन के हो, आप कोई स्कूलिंग कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल में हो, जॉब है, बिजनेसमैन है या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन है, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। वीडियो पसंद आया तो एक रिक्वेस्ट और है कि इसे शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।